बात बहुत पहले की है, जब हमारा परिवार संयुक्त था। हमारा घर 1990 में बना था। घर में एक बड़ा कमरा था जिसमें दादी के संदूक और माँ का एक बड़ा सा बक्सा था। उसके साथ ही एक छोटा सा कमरा था जिसको बेडरूम कहा जाता था। आने जाने वाले लोगों के लिए एक बैठक थी और एक रसोई थी। आगे एक बरामदा था। गेट के पास ही एक छोटा सा बैठक का कमरा और था। उस कमरे में अक्सर दादाजी ही बैठते थे। बाकी घर के आगे एक बहुत बड़ा सा कच्चा आंगन था। घर की एक दीवार से जुड़ा हुआ एक छोटा सा कमरा था जिसमें घास फूस और जानवरों का दाना रखा जाता था। इसके पास ही एक बड़ा सा चबूतरा भी था। सर्दियों में सभी लोग बड़े कमरे में ही सोया करते थे। मैं दादी के पास ही सोया करती थी। उनकी कहानियां सुनते और छत की तरफ देखते कब नींद आ जाती थी मालूम ही नहीं चलता था। फिर कुछ समय के बाद मेरे चाचा की शादी हो गई। आने जाने वाले लोगों के लिए बनाए कमरे में चाची का पलंग रख दिया गया और बड़े कमरे में एक और बड़ा संदूक आ गया। अब परिवार में 8 लोग हो गए। गर्मियों में सभी लोग अक्सर ही बाहर आंगन में खटिया लगाकर सोया करते थे। दादाजी, बापूजी और चाचा जी की खटिया एक तरफ होती थी और माँ, दादी, चाची और हम दोनों भाई बहन के लिए दूसरी तरफ खटिया लगाई होती थी। हम लोग कूलर लगाकर सोया करते थे। ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लगती थी। पूरे आंगन में चारपाइयों की एक पंक्ति होती थी। रात को दादी जी धार्मिक कहानियां सुनाया करती थी और फिर डाकुओं की बातें भी बताती थी। आंगन में सोते समय पूरा आकाश दिखता था। कितने तारे और चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करते हुए बादल। जब कभी आधी रात को बत्ती चली जाती थी, दादी तुरंत ही हाथ से पंखा करने लगती थी और अगर हम भी उठ जाते थे तो दादी फिर से बातें सुनाती थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता था, चारपाइयों की संख्या घटती जाती थी। सुबह सुबह पूरा परिवार ही आंगन में टहलता दिखता था। किसी शादी के घर जैसा ही माहौल होता था। माँ और चाची गोबर इकट्ठा करके चूल्हे चौके में लग जाती थी। बापू और चाचा खेत जाने की तैयारी करने लगते थे। वह एक हाथ गाड़ी में अपने खेती के यंत्र, सब्जियां लाने के लिए थैला और अन्य चीजें रखते थे। एक एक करके आंगन से सभी चारपाइयां उठा ली जाती थी। बस दादी जी की चारपाई को ही आंगन में छोड़ दिया जाता था। उनका बिस्तर अंदर रख दिया जाता था। जैसे जैसे सूरज सर के ऊपर आता जाता था, वैसे वैसे ही आंगन में लगे बड़े से नीम के पेड़ की छाया भी जगह बदलती रहती थी। दादी की चारपाई नीम की छाया के साथ ही अपना स्थान बदलती रहती थी दिन भर। दादी खटिया पर बैठी कभी कंबल तो कभी शॉल के लिए धागों के गोले बना रही होती थी। वो सूत के गोले बनाती रहती थी। बीच में सब्जी भी काट देती थी। माँ और चाची आंगन में बैठकर दरियां बुनने का काम करती थी। बहुत मन लगा रहता था। मैं और मेरा भाई मिट्टी में खेलते थे सामने आंगन में, या फिर कभी कभी साइकिल के पहिए को एक डंडे से पूरे आंगन में दौड़ाते रहते थे। जीवन का बहुत सुंदर समय बीत रहा था। फिर दादाजी की मृत्यु के बाद दादी जी भी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। दादा दादी के चले जाने के बाद हम भी अलग हो गए। आंगन में एक दीवार खड़ी हो गई और घर बांट दिया गया। तब मैं सिर्फ 7 बरस की ही थी। घर वही था लेकिन आधा रह गया था।
अब मन नहीं लगता था। बंटवारे के बाद पहले तो बातचीत भी बंद हो गई, लेकिन अपनों का मोह कितनी देर तक लोगों को दूर रख सकता है। फिर धीरे धीरे माँ और चाची जी में बोलचाल शुरू हो गई। काम समाप्त करके दोनों ही दीवार के इधर उधर खड़ी एक दूसरे से बातें करती थी। हम बच्चे भी दीवार फांद कर इधर उधर आने जाने लगे थे। फिर दोनों घरों ने अपने अपने बंगले बनाने शुरू कर दिए। बड़ा चाव था नई कोठियों का। शहर से नक्शा बनवाया गया था। भगवान की कृपा से दोनों घरों की नई कोठियां बहुत सुंदर तैयार हो गई। दोनों नए घरों की छतें एक ही दिन डाली गई थी। मम्मी और चाची पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों के घरों में प्रसाद बांट रही थी, लेकिन उन नई कोठियों ने हमारे बड़े से आंगन को खा लिया था। घर के बरामदे की जगह एक खुली लॉबी बन गई थी। घर में एयर कंडीशनर होने के कारण अब सभी वर्ष भर कमरों के अंदर में ही रहते थे। अब कितने बरस हो गए हैं वो तारों भरा आकाश देखे हुए। अब चारपाइयों की जगह नए डिजाइन के पलंग आ गए और संदूकों और बक्सों की जगह अलमारियां और कपबोर्ड लग गए। पूरे घर के फर्श पर सफेद संगमरमर लगा हुआ है। अब कच्चा आंगन नहीं तो घर में। आंगन में लगे पुराने नीम के पेड़ की जगह अब मनी प्लांट ने ले ली थी। अब रातों को कोई कहानियां नहीं सुनाता है, बातें नहीं करता है और शायद ना ही कोई सुनना चाहता है। अब तो बस रात को हाथ में स्मार्टफोन पकड़कर ही नींद आ जाती है और आंख खुलते ही फिर से फोन हाथ में आ जाता है। बदलते समय के साथ घर और घर में रहने वाले सब बदल गए। अब कहानियों की जगह टेलीविजन चैनलों ने ले ली है। बापू की साइकिल की जगह अब नई सफेद कार आ गई है और अब माँ सामान खरीदने शहर के मॉल में जाती है ड्राइवर के साथ कार में बैठकर। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है। सब कुछ मॉडर्न हो गया है, घर भी और लोग भी। बहुत कुछ पा लिया है, लेकिन पुराना सब खो दिया है। आखिर उन दिनों की याद तो आती है और फिर आंसू निकलने तो स्वाभाविक ही है। बहुत बहुत शुक्रिया।